नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में स्कूल लेक्चर की जो नई भर्ती है उसका और सेकंड ग्रेड भर्ती की घोषणा हो चुकी है। और वो कब निकलेगी, वो शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक जानकारी है वो है दिसंबर 15 तक स्कूल लेक्चर आ जाएगी और दिसंबर लास्ट वीक में सेकंड ग्रेड की आ जाएगी। और इसका जो एग्ज़ाम है स्कूल लेक्चर का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, और जैसे ही जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और सेकंड ग्रेड की भी अभी एग्ज़ाम डेट की जानकारी नहीं है, वो आते ही बता दूंगा। अब इससे आप सोचेंगे कि अरे इसका नाम साथ में क्यों जोड़ा इसमें, तो दोस्तों इसका एक कारण है। कारण ये है कि ये जो दोनों भर्तियां हैं स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड, अब ये दोनों, ये 4800 ग्रेड पे की भर्ती है, ये 4200 की है। आरएस में सिलेक्शन होना, और आरएस की जो ग्रेड पे होती है उसमें बहुत से पदों की 4600 ग्रेड पे भी होता है। तो और आरएस में 20,000 लोग मेंस लिख रहे हैं। अब इसमें फाइनली सिलेक्शन होंगे वो 1000 लोग होंगे, और वो 3 चरणों में। और बहुत से लोग जो प्री पास हुए हैं, तो बात ऐसी होती है कि जो लोग प्री पास कर चुके हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो प्री के एक्सपर्ट होते हैं, उनके प्री में तो 130 नंबर आ रहे हैं भले ही, या 120 आ रहे हैं, या 110 आ रहे हैं, ठीक है ना, और भले ही 110 आ रहे हैं। लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग कैसे होती है, उन चीज़ों को वो हैंडल बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इन 20,000 लोगों में आप ये समझिए कि जो मेंस का कंपटीशन है, जो मेंस को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना जानते हैं, आंसर राइटिंग जिनकी बहुत अच्छी है, आंसर राइटिंग जिनकी बहुत अच्छी है, और मेंस में तो ये होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें छोड़ के चलना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपको कहाँ से कैसे उठानी होती है। वो मेंस लिखने के जिनके लिखने की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और जो 3-4 हज़ार शब्द लिखना जानता है, उसको रिप्रेजेंट करना जानता है, तो वो लोग आरएस मेंस के लिए काबिल होते हैं। और ये है जो स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, ये सीधी भर्ती है। इसमें आपका एक ही चरण है, सिलेक्शन, मतलब नौकरी। तो बहुत से लोग, जैसे ये भर्ती आएगी तो जो 20,000 लोग मेंस दे रहे हैं, उन 20,000 में से 10,000 लोग तो आपके सीधे कट ही जाएंगे। और वैसे भी जो आरएस मेंस का कंपटीशन होता है वो 7,000 से 8,000 लोगों के बीच में ही होता है, और उन्हीं में से इंटरव्यू कॉल होते हैं, और उन्हीं में से फाइनल सिलेक्शन होते हैं। कुछ लोग नए जुड़ते हैं, कुछ पुराने वाले होते हैं। पुराने वालों को चलो मेंस लिखना अच्छे से आता है, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितने नए कंटेंट तैयार करते हैं, उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको लिखना आता है, तो पहले इंटरव्यू दे चुके होते हैं। अब इसलिए दोस्तों ये है सीधी भर्ती। तो जिनको मेंस
से थोड़ा बहुत भी भय लग रहा हो या संशय हो कि यार मेरा आरएएस मेंस नहीं निकलेगा, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, नया सिलेबस दिया है, तो दोस्तों इस पे लग जाना। अच्छी भर्ती आ रही है, ये 6000 के करीब आ रही है, ये 11000 के करीब आ रही है, या 9000 तो पक्की है ही, लेकिन 11000 भी आ सकती है। तो ये सीधी भर्तियां हैं और आरएएस से ज़्यादा ग्रेड पे वाली नौकरियां है ये कुछ पदों से, क्योंकि एसडीएम की जो ग्रेड पे होती है वो 5400 होती है और जो कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर होता है उसकी 4200 होती है। तो आप सेम ग्रेड पे नौकरी कर रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये तो एक क्रेज होता है। हाँ, अच्छी पोस्ट है, सिविल सर्विसेज की पोस्ट का और मास्टर की पोस्ट का मुकाबला नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट भर्तियाँ हैं और लेक्चर तो बहुत अच्छी जॉब है। तो कई आरएएस के पदों से जो एलाइड में हैं उनसे तो कई अच्छा जॉब है। तो अब आपके सामने सारी तीनों भर्तियां एक साथ में हैं, लोग वही है, आपको कौन सा चयन करना, एक एग्ज़ाम को चयन कर लीजिए। आप 2 नावों में सवार मत होना दोस्तों। आज का इस वीडियो को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि स्कूल लेक्चर की भर्ती 15-20 दिनों के अंदर अंदर विज्ञप्ति आ जाएगी, आरपीसी जारी कर देगी। वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है, सारी चीज़ों से अनुमति मिल चुकी है, सीटों का वर्गीकरण हो चुका है लगभग, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है वो होता रहेगा, क्योंकि वो चलती भर्ती में भी हो सकता है। और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक से पहले पहले तो आ ही जाएगी। तो आपको एक भर्ती चयन कर लेनी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड भर्ती का सिलेबस आरएएस के सिलेबस जितना ही लंबा है और स्कूल लेक्चर का सिलेबस भी उतना ही लंबा है, और आरएएस का सिलेबस तो आपके सामने है ही। अब सिलेबस तीनों के आपके सामने है, अब आप तीनों को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये आप पे डिपेंड है। अब आप तीनों पे तो सवार हो नहीं सकते, तो इसलिए आप इसमें से एक चयन करना, उसके बाद में आप आगे की देख लेना। आपको अच्छा लगता है कि भाई मैं आरएएस निकाल लूंगा, मेरे को मेंस लिखना आता है, मेरे सारी चीज़ें तैयार है, तो फिर आप आरएएस में लगे रहना, फिर आरएएस मत छोड़ना। और आपको लगता है थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि यार ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, ये पेपर मेरा नहीं होगा, इसमें नंबर नहीं आएंगे, तो फिर आप मेंस में कॉन्फिडेंस लूज़ कर लोगे, और मेंस में कॉन्फिडेंस लूज़ होने का मतलब है कि आप वहाँ पे आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आप एक चयन कीजिए, बेहतरीन चयन कीजिए। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।